हेलो एवरीवन, देवाशी दिस साइड। आज 5 जनवरी का हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, मॉर्निंग में हमने जो डिस्कशन किया था वो ये डिस्कशन किया था कि मार्केट कुछ फ्लैट ओपन होगा और नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अभी लास्ट 2 डेज हो गए हैं, हम ये देख रहे हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न कुछ हमको नहीं पता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। बिकॉज कि हम लोग मार्केट को ट्रैक करते हैं गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल डेटा को देख करके, और ओपनिंग एक हमको उससे समझ में आती है। बट अभी लास्ट 2 डेज से मार्केट ओपनिंग गैप अप दे रहा है, जिसके पीछे का रीज़न कुछ नहीं हमको आइडिया है ना। हो सकता है अगर आप में से किसी को पता हो तो आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा। बाकी हमको नहीं है आइडिया, हम जो डेटा ट्रैक करते हैं उस डेटा के हिसाब से हमको ये नहीं ट्रैक हो रहा है कि मार्केट किस पर्टिकुलर जगह पर ओपनिंग दे सकता है ना। चलो अब हम आगे का देख लेते हैं। देखो, हमने मॉर्निंग में एक ये रेजिस्टेंस जोन बताया था आप लोगों को, रेजिस्टेंस बना करके भी दिया था कि यहाँ पर मार्केट अगर आता है तो एक रेजिस्टेंस ले सकता है, और मार्केट बेसिकली ओपन ही हमारे रेजिस्टेंस पर हुआ। तो हमने वेट किया, क्योंकि रेजिस्टेंस पे था, और तो हमने वेट किया। और अगर सपोज मान लीजिए रेजिस्टेंस क्रॉस करके मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है तो शायद आज हम कोई ट्रेड नहीं करते, बिकॉज कि हमारा व्यू टोटली गलत हो जाता। तो हम आज फिर कोई ट्रेड प्लान ही नहीं करते, हम छोड़ देते आज का दिन, बिकॉज कि हमारा प्लान ही गलत हो गया था पूरा। ठीक है, बट क्या हुआ कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास में ओपन हुआ, और मार्केट ने यहाँ पर ये 2 कैंडल ने बनाई। ये 2 कैंडल ने थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ, मार्केट नीचे की तरफ यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है इस रेजिस्टेंस से। बट हमने वेट किया, हमने ये चैनल बना लिया था, तो ये इसको तो ब्रेकआउट भी मिला, बट हमने वेट किया रीटेस्ट का कि ये रीटेस्ट होगा तभी हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारा एक अच्छा डिसीजन हुआ, क्योंकि हमको रीटेस्ट बहुत अच्छे लेवल पे मिला। इस रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग पे ही हमको ये रीटेस्ट मिला, हमने यहीं पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। देखो, हमारा सबसे पहला जो टारगेट था वो ये ट्रेंड लाइन था, हमने मॉर्निंग में बनाया हुआ था, आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। तो मार्केट बेसिकली यहाँ पर आया, एंड देन फिर उसके बाद ये इसने सेकंड कैंडल, हमने जब यहाँ पर था मार्केट तो हमारा ये था कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाएगा तो हम अपना ट्रेड एग्जिट कर देंगे। बिकॉज कि ये काफ़ी अच्छी कैंडल बनी थी, तो प्रीमियम वगैरह काफ़ी अच्छा यहाँ पर बढ़ा था, तो हम यहाँ पर एग्जिट कर देते। बट मार्केट वहाँ तक गया नहीं, मार्केट इसके अंदर आ गया। तो सेकंड टारगेट मेरा ये था। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हुआ कि जब यहाँ पर आ गया मार्केट तो हमने अपना टारगेट थोड़ा सा बढ़ा करके यहाँ रख लिया था। ये हमारा जो लास्ट डे की क्लोजिंग थी ये यहाँ पे था, तो हमारा ये था कि मार्केट में भी हो सकता है इस गैप को पूरा फिल करे। और यहीं पर मेरे को क्या हो रहा था, इस चैनल का लोअर सपोर्ट भी मिल रहा था। ठीक है, तो हमने जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया तुरंत हमने अपना ट्रेड एग्जिट किया। तो यहाँ कहीं एग्जिट हुआ होगा ट्रेड, ठीक है, इसी रेंज में। ठीक है, देन फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर इस चैनल के अंदर में ट्रैवल कर रहा था, तो हमको एक यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा सा दिखा, जिस ट्रेंड को हम ट्रेड करना चाह रहे थे। तो लेकिन थोड़ा सा अर्लियर हो गया वो चीज़। उसकी चीज़ के पीछे का रीज़न भी बताता हूँ आप लोगों को। देखो, हमने ना ये कुछ ऐसा डब्लू पैटर्न हमको लगा कि इसका ब्रेकआउट दे करके मार्केट अगेन यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो हमने बेसिकली उसके पीछे का रीज़न ये था कि एक रिजेक्शन यहाँ से मिला, फिर जब मार्केट यहाँ नीचे जाने को लगा तो अगेन एक और रिजेक्शन मिला। तो इस रिजेक्शन की वजह से हमको हम थोड़ा सा बायस हुए कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हमने अपना जो ट्रेड लगाया था वो हमने अपना ये वेट एंड वॉच वाले जोन के अपर साइड पे ही ये ट्रेड लगाया था। ये ट्रेड लगा, ऊपर तरफ गया भी, बट ये हमारे टारगेट तक नहीं गया, यहाँ से रिवर्स आ गया। यहाँ से रिवर्स आने के बाद में ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया इस जगह पे, एंड देन फिर ये हमारा छोटा सा एक एसएल था, ये एसएल हमारा कट हुआ, तो हम ट्रेड से बाहर हो गए। अब अगेन फिर क्या हुआ, ये फिर से एक बार रिजेक्शन देना स्टार्ट किया इसने यहाँ से। ठीक है, तो ये 3 बार के रिजेक्शन हो गए थे यहाँ पर, है ना। लेकिन मार्केट ना अपसाइड जाना नहीं चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि ये हाई देखो आप, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा लो बना। अब जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया तब भी हम ट्रेड नहीं ले पाए, क्योंकि ये बार बार ये ब्रेकआउट दे करके अपसाइड ले ले रहा था।
है ना। तो हमने फिर वेट किया, हमने फिर क्या है ये एक पैटर्न देखा, हमने ये डबल टॉप का पैटर्न हमको यहाँ पर मिला। तो हमने वेट किया, ये इसने इसको ब्रेकआउट किया, फिर रिजेक्शन लिया, ठीक है, फिर ये नीचे की तरफ जाना स्टार्ट किया, फिर ये, लेकिन ये इसने रीटेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो हम वेट कर रहे थे कि यार ये रीटेस्ट कर लेगा तो हम एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन ये ट्रेड ना थोड़ा सा डाइसी सा भी लग रहा था। उसका रीज़न ये था कि ये कहो यहाँ आने के बाद ये जो रिजेक्शन बना, ये अगेन इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने ना चला जाए। बट हमने यहाँ पर रिस्क लिया, थोड़ा सा ये रिस्की ट्रेड था क्योंकि ये जा सकता था ऊपर, है ना, ये जा सकता था ऊपर। तो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था हमारा। तो हमने फिर यहाँ पर ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया। बट इस ट्रेड ने हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया इसने। हम यहाँ पर जब मार्केट आ गया था तो हमने ये नीचे की तरफ आ गया था तो हमने बेसिकली अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे कर दिया था, बिकॉज कि ना मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम हमको समझ में आ नहीं रहा था, इसीलिए ना हमने इसको उठा करके यहाँ कर दिया था, ठीक है। बट ये वापस गया और इसने ट्रेलिंग एसएल हिट किया। सेकंड, जब ये मार्केट इस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट दिया तो इस मूवमेंट पे हमने ट्रेड यहाँ पर इसीलिए एग्जीक्यूट किया बिकॉज कि सेम लॉजिक था कि ये मार्केट यहाँ पर आने के बाद ये इसको अगेन रीटेस्ट करने जा सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा एसएल लेकर के हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और ये प्रॉपर रीटेस्ट किया और हम यहीं पर निकल गए। इसके ऊपर के लिए हम बैठे ही नहीं, हमने वेट ही नहीं किया, ठीक है। जबकि इसके ऊपर गया भी था मार्केट, है ना, और यहाँ पर कंसोलिडेट करके यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है कुछ यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के दिन जो था वो अच्छा ही था। एक एसएल हमारा हिट हुआ छोटा सा और हमको 3 अच्छे ट्रेड्स हमारे एग्जीक्यूट हुए। एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाना चाहता हूँ कि मैं जो ये मोमेंटम आप लोगों को ड्रॉ करके देता हूँ डेली, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इस मोमेंटम को ना अपनी ओपनिंग पे ले जा कर के रख देता हूँ कि अगर क्योंकि मार्केट ने हमारे हिसाब से ओपनिंग नहीं दिया इसीलिए ये मोमेंटम कोई वर्क ही नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस मोमेंटम को उठा करके अपने ओपनिंग पे रखूं, ठीक है, ये हमारा ओपनिंग था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर ओपनिंग पे रखूं तो आप देखोगे कि मार्केट ने बिहेव इसी मोमेंटम के हिसाब से किया है, ठीक है, बिहेव ऐसा ही किया है। हम जितना नीचे लेकर के जाना चाह रहे थे, हमारा जितना एक्सपेक्टेशन था उतना ही नीचे गया है, देन फिर वहाँ से इसने अपसाइड का मूवमेंट पकड़ा है, ठीक है। तो मोमेंटम पूरा प्रॉपर कैरी हुआ है, बट सिर्फ इतना हुआ है कि मार्केट गैप अप ओपन हो गया है और उसके पीछे का रीज़न हमको नहीं पता है, ठीक है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा देखिए, मैं बनाता हूँ, मुझे चीज़ों पर ट्रस्ट है, इतने समय से बनाते आ रहा हूँ और रोज़ इन्हीं लॉजिक्स पे ट्रेड करता हूँ, तो मुझे पता है, मुझे अपनी चीज़ों पे ट्रस्ट है। आप लोग ये वीडियोस देखते हो, अगर आप लोगों को इस वीडियो को देख करके कुछ आप लोग सीख रहे हो या आप लोगों को थोड़ा सा एनालाइज करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कहीं लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या इसमें और क्या चीज़ें आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट करते हो, ताकि मैं उन चीज़ों को और ऐड ऑन कर सकूं और आप लोगों को चीज़ें प्रॉपर बता सकूं, जिससे कि आप लोगों का फ़ायदा हो, आप लोगों को चीज़ें सीखने में आसानी हो, है ना, और आप लोग एक प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर सको। अगर ऐसे लो भी तो छोटा लो, है ना, टारगेट्स अपने ऐसे रखो कि भाई टारगेट हमको अगर अचीव होए तो अच्छे टारगेट अचीव होए, अपने एसएल ट्रेल किन जगहों पे करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग सीख सको, ये बहुत ज़रूरी है ना। सेकेंड थिंग, जो लेवल्स मैं आप लोगों को बना करके देता हूँ, जहाँ पर रेजिस्टेंस बना करके देता हूँ, सपोर्ट बना करके देता हूँ, ये चीज़ें आप लोगों को खुद समझ में आए, आप लोग खुद इन चीज़ों को सीख सको, बना सको, तब तो आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा और आप लोग भी अच्छे से ट्रेड कर सकोगे। तो मुझे कमेंट्स में बताइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मुझे कमेंट्स में चीज़ें बताइए, मैं उन चीज़ों पर इम्प्रूवमेंट करूँगा और आप लोगों के लिए और रिफाइन तरीके से इन चीज़ों को लेकर के आ सकता हूँ, है ना। चलिए, अब वीकेंड है तो एंजॉय करिए बढ़िया। मंडे मिलेंगे मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।